हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:45 का और दिन है मंगलवार का और तारीख है 23 दिसंबर। तो हमें उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ पर ना केशव पापा जा रहे हैं काम पे। तो हम जैसे 4:15 बजे के आसपास में उठते तो उनको चाय पानी दे के और ये अपना काम पे चले जाएंगे। और ना मौसम भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखो धुंध कितनी पड़ी हुई है। बस यहाँ पर ना 2 दिन से ही थोड़ी धूप निकलने लगी है, बुधवार के दिन और वीरवार के दिन। नहीं तो मौसम काफ़ी ख़राब था। तो देख सकते हैं कितनी धुंध है, इतना अंधेरा। तो भाई फिर करे भी क्या, देखो आदमी लोगों को देखो काम पर जाना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़ रही हो। देखो भाई काम पे जाना पड़ता है। और हम महिलाएं तो देखो घर पे रहकर भी सारा दिन ये करती हैं कि ठंड है, सर्दी सर्दी है। और आदमी लोग भाई चाहे दिन हो चाहे रात हो बाहर जाना ही पड़ता है काम करने के लिए। तो यहाँ पर ना जैसे कि पापा कुछ भूल गए थे और मैं यहाँ पर ना सड़क पे आ गई थी कुछ उनको देने के लिए। तो बाहर आके देखा भाई कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा ना बाहर टहल के आऊँगी, पर ना भाई आस पास ना कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो फिर मैं घर पे आ गई थी उनको वो सामान देके जो वो भूल गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद यहाँ पर ना मैं पीऊँगी अभी चाय। तो जैसे मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी और इनके लिए भी। तो इन्होंने तो अपने पी ली थी और मेरी चाय यहाँ पर रह गई थी, तो दोबारा से गर्म करी है। ये है भाई चाय, जैसे उसकी क्या बोलते हैं, शक्कर की। तो जैसे सर्दी सर्दी ना अब शक्कर की चाय पियेंगी तो शक्कर की चाय ना सर्दी के मौसम में अच्छी लगती है ना, अदरक अदरक वगैरह डाल के। तो भाई जैसे मैंने पानी वगैरह तो पी लिया था, काफ़ी देर हो गई थी जैसे हमें उठे हुए। और यहाँ पर ना 1 कप चाय का पीऊँगी और उसके बाद लगूंगी अपने काम पे। तो भाई ठंड काफ़ी हो रखी है और जैसे भाई चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो भाई मेरा उठने का टाइम यही होता है। तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है और ना ही हम कभी अलार्म लगा के उठते हैं। तो जैसे ये काम पर जाते हैं तो मैं भी साथ में उठ जाती हूँ इनकी, और ना मैं दोबारा से कभी लेटती हूँ। तो यहाँ पर आप सब भी भाई चाय पी लीजिए कड़क वाली, और भाई चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आएगी शरीर में और फिर लगेंगे अपने काम पे। तो भाई ठंड और गर्मी का देखो अपना काम है, ये तो अपना काम देखो बराबर करते हैं। और फिर हम क्यों भाई ठंड को देख के अपना काम रोके, है ना, हमें भी अपना काम करना है। और काम करते करते ना भाई सच में बता रही हूँ बिल्कुल गर्मी ही लगने लग जाती है। और ये मन करता है कि बस शाल वगैरह उतार दे, क्योंकि जैसे ही आप काम पर लगोगे ना तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है और बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी। और फिर तो ये रहेगा कि फटाफट से काम पर लग जाए। और आलस भी आपको तब तक आता है जब तक आप बिस्तर पे रहते हो। जैसे ही आप बिस्तर से उठोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं आपको नींद आएगी और ना ही आपको आलस आएगा। बस थोड़ा सा कष्ट तो देखो होता है शरीर को उठने में सर्दी के मौसम में। पर भाई अगर आपको कुछ पाना है ना तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। इस वजह से भाई नींद का त्याग देखो करना ही पड़ता है अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उठता है ना भाई उसको भाई पता है कितने फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने की। क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है ना, सुबह का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है भाई। इस समय ना देवी देवता वास करते हैं, इस समय देवी देवता भ्रमण करते हैं। तो सुबह उठ के जितना भी आप टाइम निकाल पाओ ना अपने लिए, भाई भगवान का नाम जाप किया करो और अपने लिए खुद के लिए भी टाइम निकाला करो। तो ये तो देखो भाई दिन भर तो देखो हमारे काम चलते रहते हैं, कभी काम हमारे ख़त्म होते नहीं है। पर सुबह के टाइम जो 1 घंटा होता है ना, 1 डेढ़ घंटा जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो सबसे बेस्ट होता है। भले ही आप कुछ ना करो, बस शांति से आप बैठ जाया करो थोड़ा सा जल्दी उठ के, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने आपसे बात करते करते पूरे घर में झाड़ू लगाई, आंगन को भी धो दिया है और बाहर को भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, गली में भी झाड़ू निकाल ली है। तो फिलहाल देखो मेरी आधी घर की साफ़ सफाई हो गई है। कितना अच्छा लगता है ना, मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है जब मैं उठ के अपना काम करती हूँ। तो बल्कि मुझे अच्छा लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है और घर में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। क्योंकि भाई एक महिलाओं के ही हाथ में होता है अपने घर को स्वर्ग और नरक बनाना। औरत तो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि एक औरत से ही देखो घर चलता है। आदमी लोग तो देखो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, है ना, वो तो देखो कोई घर पे काम नहीं कर सकते हैं। पर औरत ना सब कुछ कर सकती है, एक घर को घर बना सकती है। और उसके लिए भैया आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में। और कितने काम कर लेती है, बाहर के भी कर लेती है और घर के भी कर लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है। तभी तो बोलते हैं औरत एक लक्ष्मी का रूप होती है ना, घर को घर बना के रखती है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैं पोछा लगाऊंगी और साथ में ना मैंने जैसे स्लेब को भी गैस को भी साफ़ कर दिया, थोड़े से बर्तन हो गए थे चाय वगैरह के वो साफ़ कर दिए।
साथ में मैंने ना रोटी का जो डब्बा था ना उसको भी धुल दिया है। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से सिंक को भी साफ़ करके ये भी काम मेरा निपट जाएगा, बर्तनों का भी। तो भाई सर्दी के मौसम में ना बस ये है कि ठंडे पानी में बर्तन मांजने पड़ते हैं, और सुबह सुबह वही इतना ठंडा पानी लगता है ना, बिल्कुल बर्फ़ की तरह भाई हाथ ना बिल्कुल सुन हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे बर्तनों का भी काम मैंने कर दिया था, और अभी यहाँ पर थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। यानी कि मैं सब्जी चीर लेती हूँ, और सब्ज़ी बनेगी आलू और मटर की। तो काफ़ी दिनों के बाद ना आलू और मटर की सब्ज़ी बनेगी, यानी कि साबुत आलू की सब्ज़ी। उबले आलू की सब्ज़ी तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, पर आज ना चीर के बनाएंगे आलू। और यहाँ पर ना मैंने जैसे मटर भी निकाल दिए फ्रिज में से। मटर मैंने रात को ही बच्चों से ना निकलवा के रख लिए थे, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लगता है मटर को भी निकालने में। और यहाँ पर जैसे अभी नए आलू आते हैं, इनको धो के ही तभी चीरने पड़ते हैं, क्योंकि खूब सारी इन पर मिट्टी लगी होती है। और साथ में मैंने सुबह सुबह ना जैसे फ्रिज में से मलाई भी निकाल दी है। तो देखूँगी आज मलाई मेरे से बिलोई जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे काफ़ी ठंडी होती है। और अब जैसे सर्दी के मौसम में अगर आप मलाई भिगोते हो ना, तो आप सुबह का टाइम निकाल दिया करो, या फिर एक दिन पहले फ्रिज में से बाहर निकाल दिया करो, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। सब्ज़ी चीर के रख दी है। उसके बाद मैंने कुंडी में हरी मिर्च, लहसुन और नमक भी कूट लिया है। तो सब्ज़ी के लिए तो मैंने तैयारी कर दी है। और साथ में ना मुझे बनाने हैं मूली के परांठे। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मूली के परांठे बनेंगे भाई। काफ़ी दिनों के बाद क्या, मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट बार कब बनाए थे, क्योंकि मेरे घर में मूली के परांठे कभी बनते ही नहीं है भाई, कभी भी नहीं। और ना ही कोई खाना पसंद करता है। सिर्फ ना मेरे घर में मेथी के, आलू के और गोभी के तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि श्लोक को गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पर काफ़ी दिनों के बाद आज मूली के पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चीर चार के कद्दूकस करके रख दिया है। और इसको मैं आज ना आटे में गूँथ के ही बनाऊंगी मूली के पराठे। तो यहाँ पर सब्ज़ी की भी तैयारी हो गई है, यहाँ की साफ़ सफाई भी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद ना बच्चों को उठाऊंगी। 6:30 बजे का टाइम हो गया था, आधे घंटे में सब्ज़ी की तैयारी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर ना बच्चों को उठाया है, तो इनको ना मैं जैसे 6:30 बजे उठाना लग जाती हूँ। तो भाई आधा घंटा तो ये भी लगाते हैं उठाने में, क्योंकि देखो सर्दी के मौसम में भाई बच्चे थोड़ा सा तंग करते ही हैं। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही आवाज़ में उठ जाते हैं, जैसे कि श्लोक तो कभी कभी उठ जाता है, पर कभी कभी नहीं उठते हैं। तो मैंने केसव को तो उठा दिया था, केसव तो उठ के अपना लगा था पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि जैसे अभी काफ़ी टाइम था बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाने में। और थोड़ा सा क्योंकि इनकी बस ना जैसे 9 बजे आती है, और 9 बजे तक तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी टाइम था थोड़ा सा, मैं फिर लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो सुबह सुबह जब पोछा लग जाता ना, तो फिर थोड़ा काम भी जल्दी बन जाता है। और नहीं तो मैं पोछा फिर बच्चों के जाने के बाद ही लगाती हूँ, बिल्कुल आराम से। और एक मैंने कमेंट ये भी आता कि आप ना सुबह सुबह पोछा लगा दिया करो जब आप झाड़ू लगाती हो, तो नहीं तो फिर बाद में फिर गंदगी फैल जाती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, गंदगी नहीं फैलती है, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से देखो बड़े हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं तो थोड़ा सा देखो अलग बात है। और ना ही देखो मेरे बच्चे इतनी गंदगी फैलाते हैं। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सुबह सुबह पोछा लगा भी देती हूँ, नहीं तो मैं बच्चों के जाने के बाद तसल्ली से आराम से लगाती हूँ। सुबह टाइम ये है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लगाना पड़ता है पोछा, क्योंकि फिर मुझे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ता है, और जब रोटी सब्जी करनी पड़ती है, थोड़ा देखो फिर टाइम देखो लगता ही है ना। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने फिर फटाफट से पोछा भी साथ में ही लगा दिया है। और आंगन मैंने सुबह के टाइम धोया था। तो भाई यहाँ पर हो गया घर की साफ़ सफाई कंप्लीट। और ना देखो 7:15 का टाइम हो गया है, तो कम से कम 20-25 मुझे मिनट लग गए पोछा लगाने में। और घर देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, अंदर से लेके बाहर तक। कितना सुकून मिलता है ना सुबह सुबह जल्दी उठ के, कितने सारे काम हमारे हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर ना केसव कर रहा है अपनी पढ़ाई, क्योंकि इनके ना पेपर चल रहे हैं। तो मैंने इसको भी इसे उठा दिया था, पर श्लोक नहीं उठा आज। तो भाई अंदर से लेके बाहर तक पूरा घर हो गया साफ़ सुथरा। और अभी भी धुंध पड़ी हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। और ठंड भाई चरम सीमा पे है फिलहाल। तो यहाँ पर ना उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के। और यहाँ पर ना जुराब वगैरह अपने पहन लेती हूँ। और ये जुराब ना मैंने अपने आप ही बना रखी है, जैसे जो होती है ना बच्चों की गर्म पजामी, उसकी बनाई थी मैंने। तो ये मैंने पिछले साल बनाई थी, और मैं जैसे चप्पलों में पहनने के लिए इस तरह की जोड़ी ना बना के रखती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अगली सब्जी छोंकने के लिए तो सारा सामान ऊपर लेकर आई, और फटाफट से मैंने अंगीठी में से लगाई आग। और सब्जी बनाऊंगी मैं आज इस मिट्टी के फरवे में। तो जीरा प्याज का तड़का मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इसको ढक के रख दिया है। जैसे हम प्याज का तड़का लगाते हैं ना, तो उसको अगर ढक के रख देना तो जल्दी प्याज ही भूनते हैं। और जब मसाला भूनना होता है तब भी मैं ढक के रखती हूँ, जल्दी में मसाला भून जाता है।
मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना यहाँ पर डाल देंगे आलू और मटर। तो भाई ये सब्ज़ी भी ना आलू मटर की काफ़ी अच्छी लगती है ना, जब काफ़ी दिनों के बाद बनती है तो। और ख़ास करना जब मिट्टी की हांडी में जब आप सब्ज़ी बनाओगे ना भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी लाजवाब इतने स्वादिष्ट बनती ना। तो मेरे पास ना कोई ज़्यादा इतने मतलब कि ताम झाम वाले मसाले नहीं है, बिल्कुल सिंपल वाले मसाले हैं, जो कि जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया, कभी कभी मैं जैसे गरम मसाला भी डाल देती हूँ। और इसके अलावा मैं कभी भी कुछ नहीं डालती हूँ, और फिर भी ना इतनी बढ़िया वाली सब्ज़ी बनती ना, बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर ना आलू मटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा डाल के पानी, उसको ढक के रख कर आ गई थी। और मैं दोबारा से इसको संभालने के लिए गई भी नहीं, बस ना एक बार की आग में धीमी धीमी आंच पे वो सब्ज़ी हमारी बन गई थी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गई थी मैं, और नीचे आने के बाद ना कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जैसे आटा छान लिया था, और उसके अंदर जैसे थोड़ा सा धनिया, हल्दी, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और जो था ना वो मूली के कद्दूकस कर हुई जो मूली थी, उसका मैंने पानी निचोड़ के और तब मैंने इसके अंदर डाली है। तो आप चाहो तो भाई पानी के साथ भी आप ऐसे ही मूली डाल सकते हैं, पर मूली खाने के बाद ना भाई बदबू बहुत ज़्यादा आती है मुंह में से भी, इसलिए मैंने इसका पानी निचोड़ दिया है। और आज मैं आटा में ही गूंद के मूली के पराठे बना रही हूँ, तो ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट। तो एक तरफ तो मैंने चाय चढ़ा दी है, और एक तरफ यहाँ पर ना गर्मा गर्म पराठे बनते रहेंगे। और अंदर बच्चे हो रहे हैं तैयार स्कूल के लिए। तो आज रोटी मैं नीचे बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड है, और फिर बच्चे जैसे ऊपर जाने के बाद फिर खाना खाते हैं तो देखो ठंड सी देखो लगती है, क्योंकि धूप का तो नामो निशान है नहीं। तो देखो यहाँ पर ना बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल करारे करारे मूली के पराठे। तो पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर मूली है या नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेथी के या फिर धनिया के पराठे हैं। तो भाई आप भी इस तरह से मूली के पराठे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और खाने में ना पता नहीं चला कि ये पराठे मूली के हैं या मेथी के, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए लगा रही हूँ प्लेट, एक तो खाएगा घी के साथ और एक खाएगा मलाई के साथ। तो भाई यहाँ पर गर्मा गर्म करारे करारे मूली के पराठे। तो भाई आ जाइए आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। तो यहाँ पर ना ये अंदर करें अपना नाश्ता, और टाइम भी ना भाई 8:30 बजे का हो गया है, और इनकी बस आएगी 9 बजे। और जब मौसम थोड़ा सा ख़राब होता है, थोड़ा सा और भी लेट बस आती है, तो अंदर इनको मैं नाश्ता करवा रही हूँ गरम गरम सा। और श्लोक ने तो ले जाने से मना कर दिया टिफ़िन, और मैं सिर्फ ना केशव को लिए दे रही हूँ। कभी तो केशव नहीं लेके जाता, कभी श्लोक नहीं लेके जाता। और केशव ने कहा मम्मी मेरे साथ मेरी रोटी ना जैसे 2 पराठे देसी घी में चुपड़ के और उसके अंदर ना टींड का अचार डाल दीजिए, तो ये एक डब्बी में लेके जाएगा। तो बस जब टाइम मिलेगा वो खा लेगा। वैसे देखो टाइम तो नहीं मिलता है पेपर, फिर भी मैं इसको ज़बरदस्ती दे देती हूँ कि जब भी टाइम मिले खा लेना। और क्योंकि वही 2-2:30 बजे के आसपास में आएंगे। तो ये भी हो गए हैं तैयार। और ये दिखा रहा है घड़ी, जो कि मैंने इनकी ना मीशो ऐप पे मंगवाई है। 2 घड़ी आई है, मतलब कि 160 रुपये की, और काफ़ी अच्छी घड़ी है। तो वही दिखाता है घड़ी। तो भाई अभी जैसे अभी भी टाइम है, और उनको जल्दी लगी हुई है मम्मी हम जा रहे हैं वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। नमस्ते बेटा, बाय बस भी बाय। भाई मौसम तो खराब है। और फिर उसके बाद ना मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और साथ में मैंने आटा उठा दिया था। जब के सब पापा आएंगे तब उनके लिए बनाऊंगी मैं गरम गरम से पराठे। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं छत पे सब्जी को देखने के लिए, और थोड़ा सा हरे धनिया लाई हूँ चीर के सब्जी में डालने के लिए। और देखो भाई सब्जी का कलर कितना बढ़िया वाला आया ना। सब्जी का कलर देख के ही आप समझ गए होंगे सब्जी कितनी लाजवाब बनी होगी। और सच में बताऊँ सब्जी बनी इतनी टेस्टी वाली थी ना, बस पूछो ही मत। और सब्जी में मैंने सब इसके नीचे ना अंगीठी मैंने एक बार भी आग नहीं लगाई, दोबारा से ऊपर आके देखा ही नहीं मैंने। और सब्जी यहाँ पर बस एक ही बार की आग में सब्जी बन गई थी। तो उसके बाद फिर मैं इसको नीचे लेकर आ गई थी, और सब्जी कितनी बढ़िया वाली बनी है, तरी वाली। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को समाप्त, और मिलेंगे भाई आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।